श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की 9 विशेषताएं बताई हैं। भगवान व्यास लिखते हैं, श्री सुखदेव जी उसका वर्णन करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहा प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो वहाँ जो ये वर्णन किया है श्री भगवान के श्री चरणों का, उसमें 9 विशेषताएं बताई हैं कि भगवान के श्री चरण कैसे हैं। नंबर 1, ध्येयम सदा। साधक को श्री हरि नारायण के श्री चरणों का सदा ध्यान करना चाहिए। सदा का मतलब है सुख में भी और दुख में भी। कुछ लोग सुख में उनकी कृपा मानते हैं, स्मरण कर लेते हैं। कुछ लोग कष्ट आने पर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उनके श्री चरणों का सुख और दुख दोनों में ध्यान करना चाहिए। तो सुख और दुख दोनों में जो ध्यान करने योग्य हैं ध्येय, ये पहली विशेषता है। अगला है परिभवग्न। परिभवग्न का मतलब है अपने श्री चरणों का ध्यान करने वाले का वह पराभव नहीं होने देते, पराजय नहीं होने देते, जो उनके श्री चरणों का ध्यान करता है। और प्रमाण है शास्त्रादि कि जिसने उन्हें पुकारा, उनके चरणों का ध्यान किया, एक नहीं अनेक प्रमाण है। तो अपने चरणों का ध्यान करने वाले का वो पराभव नहीं होने देते, उसकी पराजय नहीं होने देते। और पराजय का मतलब ये है सांसारिक लौकिक जीत नहीं, बल्कि साधक उनके श्री चरणों का ध्यान करता है तो दुर्गुणों से पराजित नहीं होता। तीसरी विशेषता है अभीष्ट दोहम। जो उनके श्री चरणों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, वे भगवान अपने भक्त को जो अभीष्ट है, अभीष्ट का यहाँ तात्पर्य है उसके हित में जो है, भक्त के हित में जो होता है उसे अवश्य देते हैं। यदि लौकिक संपत्ति भक्त के हित में नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन यदि उससे हित है तो देंगे। तो इस प्रकार अभीष्ट दोहम। चौथा है तीर्थास्पदम। भगवान के श्री चरणों से संपूर्ण तीर्थों का प्राकट्य हुआ है, तीर्थ रूप है। तीर्थ का मतलब होता है अपने आश्रय लेने वाले को जो उतार दे। तो भगवान के श्री चरण, उनकी ये विशेषता है कि आश्रय लेने वाले को वो उतार देते हैं। और अगला है शिव विरंचनुतम शरण्यम। भगवान के श्री चरण ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि शिव और ब्रह्मा भी उनकी स्तुति करते हैं। गोप बालक बने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, उनकी वंदना करते हुए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय। हे प्रभु, आप नौमीड्य हैं, स्तुत्य हैं। विविध नाम लेकर के ब्रह्मा जी ने उनके श्री चरणों की प्रार्थना की है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय। तो शिव विरंचनुतम शरण्यम। भगवान शिव भी बार बार उनकी वंदना करते हैं, श्री चरणों की वंदना करते हैं। शिव जी ब्रह्मा दोनों उनकी स्तुति करते हैं, इसलिए शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी स्तुत्य हैं। अगला है शरण्यम। शरण लेने योग्य भगवान के ही श्री चरण हैं। शास्त्र कहता है कि समर्थ की शरणागति लेनी चाहिए, असमर्थ की शरणागति सिद्ध नहीं होती। असमर्थ स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो अन्य की कैसे। लेकिन भगवान समर्थ हैं तो वो शरण्य है, इसलिए स्वयं घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान के श्री चरण शरण्य हैं, यानी शरण लेने योग्य हैं। भृत्यार्तिहा। अगला लक्षण है भृत्यार्तिहा। अपने भक्त की आरती को, कष्ट को दूर करने वाले हैं। कोई उनका भक्त उन्हें व्याकुल होकर के पुकारे, आरती
का मतलब है दुख। आर्त होकर के यदि भक्त पुकारता है तो उसकी उस कष्ट को हरण करने वाले हैं भगवान के श्री चरण। और अगला है प्रणत पाल, जो उनके श्री चरणों में न तो हो गया है। प्रणत का मतलब अच्छी तरह तन मन धन आत्मा सबको समर्पित कर दिया है। जो भगवान को अपना तन अपना मन अपना धन एवं आत्मा सबको समर्पित कर देता है उसका पालन करते हैं। इसका संकेत श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये प्रणत ही है। अनन्यास चिंतयन्तो का मतलब केवल भगवान ही मेरे हैं। तो मन से वाणी से आत्मा से जो भगवान को प्रणत है, उनके सामने नतमस्तक है, उनको समर्पित है, ऐसे का पालन करते हैं। और अगला है भवाब्धि पोतम। भगवान के श्री चरण संसार सागर से पार ले जाने वाले बहुत बड़े जहाज हैं। भवाब्धि पोतम, अपने भक्त को संसार सागर से पार करने वाले जहाज हैं। तो ध्येयम सदा परिभवग्नभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम वृत्यार्तिहा प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरण अरविंदम। तो व्यासी लिखते हैं, ऐसे महापुरुष हम आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। जो एक देह में सीमित है, एक देह में आसक्त है, वह पुरुष है। लेकिन समस्त शरीर जिसके हैं फिर भी आसक्त नहीं है किसी में, वो महापुरुष है। तो भगवान ऐसे हैं, सब में हैं, सबसे अलग हैं, इसलिए महापुरुष हैं। जीव पुरुष है, एक सीमित शरीर में आबद्ध है, उसमें आसक्त है, सीमित शरीर का मालिक है। लेकिन भगवान असीमित शरीरों में रहते हुए भी असंग हैं, इसलिए महापुरुष हैं। तो भगवान के श्री चरण ध्येय हैं। नंबर 1 पराभव दूर करने वाले हैं, 2 अभीष्ट देने वाले हैं, 3 तीर्थ स्वरूप हैं, 4 शिव और ब्रह्मा तक उनकी स्तुति करते हैं, 5 शरण लेने योग्य हैं, 6 भक्त के कष्ट को दूर करने वाले हैं, 7 और जो शरण में आया है उसका पालन करने वाले हैं, 8 और भवाब्धिपोतम संसार सागर से पार करने वाले हैं। ये 9 लक्षण हैं भगवान के श्री चरणों के, जो कि पूर्णता का प्रतीक हैं। तो इस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा के श्री चरण पूर्ण विशेषता लिए हुए हैं। ऐसे पूर्ण परमात्मा को प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ